नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार पिछले कुछ दिनों से टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मेरा टाइम एंड वर्क का छठा लेक्चर होने वाला है। 5 क्लास को मैं ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड पिछला वीडियो को ना देखे हैं वे ज़रूर देखें और उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज का भी क्लास जो है वो आप लोग के लिए मॉडरेट टू हाई होने वाला है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक बने रहें। एक बार वीडियो देख लोगे तो दोबारा ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में या कहीं भी नहीं छूटेगा। आज का जो होने वाला है मेरा लेक्चर, देखिए ऐसा रहेगा क्वेश्चन। देखिए ए और बी दोनों को साथ में काम करवाना है। ए प्लस बी कंप्लीट जो वर्क करता है एक्स दिन में करता है, ओके। बी प्लस सी इसी काम को पूरा करने में वाई दिन का समय लेता है, ओके। और सी प्लस ए से यदि यही काम को पूरा करवाते हैं तो ये जेड दिन का समय लेता है। और हमसे पूछ देगा ए प्लस बी प्लस सी ये पूरा कितने दिन में करेगा। ऐसा डाटा आपसे पूछा जाएगा। ऊपर दे देगा डाटा और ये पूछ देगा कि तीनों मिलके कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। ओके फ्रेंड, इसको सबसे पहले मैं फ्रैक्शनल मेथड से बताता हूँ। समझिए कि यदि पूरा काम को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x पार्ट। बहुत बार बताया हूँ ये चीज़। बी प्लस सी पूरा यदि y दिन में करता है तो ये एक दिन में कितना करेगा, 1/y पार्ट। और सी प्लस ए यदि जेड दिन में कंप्लीट पूरा करता है काम तो एक दिन में कितना करेगा, 1/z पार्ट। अब देखिए आपको ये निकालना है तो आप तीनों को इधर ला जोड़िए, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यदि आप तीनों का पार्ट एक दिन का जोड़ते हैं, इसका भी एक दिन का जोड़े, इसका भी एक दिन का जोड़े, इनका भी एक दिन का जोड़े, तो आप देखेंगे, गौर कीजिए, तो इसमें जो है ये देखिए ए 2 बार आ जा रहा है, ए बी भी 2 बार आ जा रहा है और सी भी 2 बार आ जा रहा है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी यानी ए बी और सी तीनों का ये 2 दिन का वर्क आ रहा है, न कि एक दिन का। ओके फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर रहा हूँ मैं, अब समझिए। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। एक्स से यदि भाग दोगे तो वाई जेड बचेगा, एक से गुना करोगे तो वही हो जाएगा। वाई से भाग दोगे तो जेड एक्स बचेगा, एक से गुना करोगे तो वही हो जाएगा। और यहाँ एक्स वाई बच रहा है। यानी देखिए ये 2 दिन का काम निकला है। ये ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी का ये 2 दिन का वर्क निकला, ठीक है। अब देखिए कोई भी 2 दिन में जितना काम करेगा, यदि आपसे पूछ ले कि वो एक दिन में कितना करेगा तो वो उससे 2 दिन से आधा ही करेगा ना एक दिन में। 2 दिन में यदि हम 1000 रुपया कमाते हैं तो एक दिन में उसका आधा ही कमाए होंगे, 500 रुपये ही कमाए होंगे। तो देखिए ये काम जो किया होगा, जितना पार्ट किया 2 दिन में, 2 दिन में इतना पार्ट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, इससे आधा ही किया होगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का यदि वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड। आप सजा के भी लिख सकते हैं, एक्स वाई को आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि जोड़ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 2xyz, क्योंकि 2 से भाग दे दीजिए। आधा करने का मतलब 2 से भाग दीजिए। एक दिन में इतना पार्ट करेगा तो कंप्लीट कितना दिन में करेगा, पूरा
तो उल्टा दीजिए, पार्ट का रिवर्स होता है डे, यानी यही आदमी ए प्लस बी प्लस सी पूरा कितना दिन में करेगा 2xyz बटे xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे लगातार कंटिन्यू करूँ। एग्जाम्पल देखिए एक लेता हूँ कि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, ए प्लस बी दोनों मिलके, और बी प्लस सी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, और सी ए उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक, पूरा करता है। तो आपसे पूछ देगा कि ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। ठीक फ्रेंड, अभी अभी मैं तुरंत बताया हूँ कि यदि एक्स वाई जेड था तो एक मास्टर समीकरण जो हमारा आया था तो ये आया था 2xyz बटे xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, तो आप ये जेड है, दो मत समझिएगा, इसको जेड समझिएगा। तो आप इस मास्टर समीकरण का यूज करके यदि ये आपको याद रहता है ये समीकरण, तो इसका भी यूज करके आप ए प्लस बी प्लस सी का निकाल सकते हो वर्ग। यानी इसको क्या करना है, 2 और सबको गुना करना है, 20 गुना 30 गुना 60, और नीचे क्या करना है, 2 को गुना करके जोड़ना है। जैसे एक्स वाई है तो 30 गुना 20 करेंगे 600 हो जाएगा, 30 गुना 60 करेंगे तो 1800 हो जाएगा, और 60 गुना 20 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 गुना 30 गुना 60, और नीचे 12 6 18 18 3600 हो जाएगा। ओके, आप कटा सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये कैंसिल, 6 18 दूनी 36, 2 से 2 कैंसिल, यानी 20 दिन आ रहा है। ठीक, तो ये तो आपको समीकरण याद रहेगा, जो मास्टर आंसर आया था वो याद रहेगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन जब याद नहीं रहेगा वो, तो आप प्रोसेस को याद रखिए। प्रोसेस को कैसे, प्रोसेस से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ए प्लस बी पूरा काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 पार्ट। ये पूरा काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30 पार्ट। और सी और ए एक दिन में 60 करता है, पूरा 60 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/60 पार्ट। आप इस तीनों को जोड़ देंगे, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। देखिए ये जो जोड़े आप एक दिन का जोड़े हैं, तो इसका एक दिन का जोड़े, इसका एक दिन का जोड़े, इसका एक दिन का जोड़े, तो देखिए एक दिन की नहीं, ये देखिए इस तरह यदि काम करेगा, 2 करके काम करेगा, तो देखिए यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, यानी कहने का मतलब ए 2 दिन काम कर गया, बी भी 2 दिन काम कर लिया है, और सी भी 2 दिन काम कर लिया है। तो ये 2 दिन का काम हो गया। ये जो जोड़ रहे हैं, जोड़ जो है, जो पार्ट है, ये 2 दिन का हो गया। ओके, 2 दिन, किसका 2 दिन का हुआ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 2 दिन में इतना काम कर रहा है। ओके, एलसीएम लो, 60 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एका 60, यानी 6/60 हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/10 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 2 दिन में कर रहा है 1/10 भाग, तो एक दिन में इससे आधा ही क्या होगा, 2 दिन में कर रहा है 1/10 पार्ट, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना किया होगा, इससे आधा ही किया होगा। आधा किया होगा 2 से भागते तो यानी 1/20 पार्ट किया होगा। हमसे पूछ रहा है कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, कंप्लीट 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 कंप्लीट, तो पार्ट का रिवर्स होता है डे, यानी 1/20 पार्ट कर रहा है एक दिन में, तो 20 दिन में जो है वो कंप्लीट करेगा। 20 दिन लग जाएगा कंप्लीट वर्क करने के लिए। देखिए यहाँ से भी देखिए आपका 20 आया, यहाँ से भी आपका 20 आया। ठीक, चलिए मैं इसे एलसीएम मेथड से भी एक बार बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन को मैं लिखा हूँ,
ए प्लस बी 20 दिन में पूरा कर रहा है, बी प्लस सी 30 दिन में और सी प्लस ए 60 दिन में कर रहा है। पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। मैं फ्रैक्शन मेथड से बता चुका हूँ, आप एलसीएम मेथड से इसको समझिए। तो एलसीएम मेथड में जो भी दिया रहेगा उसका आप एलसीएम लोगे, 20, 30 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा, इसको हम टोटल वर्क से डिनोट करेंगे। एलसीएम को हम टोटल वर्क से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, देखिए ए और बी दोनों मिल करके कंप्लीट वर्क को कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 से भाग दे दो यानी 3 करेगा। इसका क्षमता जो हो जाएगा दोनों का 3 हो जाएगा, क्योंकि 20 दिन में कंप्लीट वर्क कर रहा है। और कंप्लीट वर्क मेरा एलसीएम ही होता है। यदि एक दिन में 20 करेगा न, 20 दिन में कंप्लीट करेगा तो एक दिन में 3 ही किया होगा ना, तब न 3 गुना 20 यानी 60 वर्क हो जा रहा है। बी प्लस सी 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना किया होगा, 2 काम किया होगा। और सी प्लस ए 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में 1 किया होगा, क्योंकि 60 काम टोटल है। तो एक दिन में 1 करके किया होगा, प्रत्येक दिन 1 काम किया होगा, 60 दिन में कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको यदि जोड़ते हो 3, 2, 5, 1, 6 काम जो हो रहा है, ए तीनों को इधर भी जोड़े, 6 जो क्षमता हुआ कितना किसका हुआ, ए 2 दिन आया है, बी भी 2 दिन आया है, सी भी 2 दिन आया है। यानी आप कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का ये 2 दिन का काम हुआ, 2 दिन का काम हुआ। 2 दिन में 6 काम कर रहा है, तो एक दिन में इससे आधा ही किया होगा ना। एक दिन में कितना किया होगा, इससे आधा ही किया होगा। तो एक दिन का जो काम हो जाएगा ये हो जाएगा 3 काम किया होगा। 6 काम जो हो रहा है 2-2 बार आ रहा है तब नहीं हो रहा है, एक दिन में 3 काम ही किया होगा। अब बोल रहा है कि कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो कोई एक दिन में 3 करेगा और टोटल 60 काम है, तो 60 में आप 3 से भाग दे दो ना, तो 20 दिन में आपका कंप्लीट वर्क हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी को 20 दिन लग जाएगा कंप्लीट करने में। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब इस कंसेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड। क्वेश्चन में है, किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी 2 घंटा एवं बी और सी 3 घंटा तथा सी और ए 4 घंटा का समय लेता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य है, उसको ए और बी 2 घंटा में पूरा करता है। बी और सी 3 घंटा में पूरा करता है। सी और ए 4 घंटे में पूरा करता है। और आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के करेगा तो क्या टाइम लगेगा। ओके फ्रेंड, चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से बनाएंगे। एलसीएम मेथड से बनाने का हमने तरीका बताया था कि जो भी रहेगा संख्या, इधर जो भी टाइम दिया रहेगा उसका आप एलसीएम लोगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि 12 एलसीएम होता है टोटल वर्क। 12 जो हो गया वो टोटल वर्क हो गया है। अब देखिए ए बी 2 घंटा में 12 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, वही फिर से 6 काम हो जाएगा। बी सी 3 घंटा में 12 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना 4 किया होगा। और सी ए 4 घंटा में कंप्लीट कर रहा है, यानी 12 घंटा काम कर रहा है। 12 घंटा नहीं, 4 घंटा में 12 काम कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना किया होगा, 1 घंटा का निकालेंगे तो ये 3 काम किया होगा। चलिए फ्रेंड समझिए। अब देखिए यदि 6, 4 और 3 जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है। 13 वर्क जो कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है, ये तीनों मिलके, ठीक। तो ये तीनों जोड़ते हैं क्षमता, और इधर भी आदमी को जोड़ते हैं, तो ए देखिए 2 दिन आ गया है, बी भी 2 दिन आ गया है, सी भी 2 दिन आ गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का ये 2 दिन का वर्क है। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितना किया होगा, 1 दिन में किया होगा 13/2 काम।
ओके, एक दिन में यदि 13/2 काम किया और टोटल काम कितना है, 12 काम है, तो कितना दिन में कंप्लीट हो गया होगा, आप टोटल वर्क में एक दिन के वर्क से भाग दे दीजिए, यानी 13/2 से भाग देंगे। तो ये भिन्न देखिए नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, ठीक। तो ये इतना हो जाएगा 12 गुना 2/13, यानी 12 गुना 2 करेंगे 24/13 हो जाएगा। ये आपका रियल आंसर ये होगा 24/13, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.11/13, इतना घंटा लगेगा। ओके, ये आपका राइट आंसर है। चलिए इसी क्वेश्चन को आप फार्मूला पे भी सेट कर सकते हैं, यदि फार्मूला याद है, ठीक। यदि यहाँ x था, यहाँ y था और यहाँ z था, तो एक फार्मूला हमारे पास था कंप्लीट करने में 2xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। आप इस फार्मूला पे भी सेट कर सकते हैं, तो कितना जाएगा 2 गुना इसका 2, यहाँ 3 और 4, और नीचे 2 को गुना करके लिखिए, 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8, यानी 12 6 18 8 26 नीचे हो रहा है, और ऊपर जो भी हो रहा है 26 हो रहा है तो 2 से कटा सकते हो, 13 12 में, ऊपर से आते हैं 12 3 24/13 आ रहा है। फार्मूला यदि याद है तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक। इसको फ्रैक्शन मेथड से भी यदि बनाइएगा तो चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा फ्रैक्शन मेथड से भी मैं बना देता हूँ। एलसीएम मेथड से तो बता चुका हूँ, और फार्मूला जो निकला था उससे भी मैं बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन मेथड से समझें। दिया है a प्लस बी 2 घंटे में कंप्लीट काम करता है पूरा, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/2 पार्ट। ओके, बी प्लस सी पूरा काम करता है 3 घंटे में, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1/3 पार्ट। ओके, उसी प्रकार सी प्लस ए पूरा काम करता है 4 घंटे में, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/4 पार्ट, ठीक। अब पार्ट पूरा को जोड़िए, 1/2 1+3 1/4, ये तीनों को जोड़ते हैं, यानी ये किया था 1 घंटे में, ये 1 घंटे में और ये 1 घंटे में, तीनों को जोड़ते हैं। इसका मतलब ये तीनों को जोड़े, इसका मतलब ये देखिए 2 बार बी भी 2 बार सी भी 2 बार आ गया है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का वर्क हो जाएगा, 2 दिन का जो वर्क का पार्ट होगा वो निकल जाएगा। चलिए एलसीएम में लेता हूँ, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्की 12 6, 3 चौक 12 4, 4 तिया 12 3, तो ये जो आया 6 4 10 3 13/12 पार्ट, ये हुआ 2 दिन का हुआ। ओके, तो 1 दिन का कितना होगा, 2 से भाग दीजिए, 1 दिन में कितना काम करेगा, ये 2 दिन में किया है ना, तो 1 दिन में इससे आधा ही किया होगा ना, तो 13/24 हो जाएगा। 13/24 1 दिन में काम कर रहा है, इसको ये पार्ट इतना पार्ट है, समझे, 1 दिन का पार्ट इतना है, और पार्ट का रिवर्स होता है डे, तो इसको यदि उल्टा दोगे 24/13 दिन नहीं हो जाएगा आंसर। तो आप किसी भी मेथड का यूज करेंगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा फ्रेंड, आप ये याद रखेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है ए बी किसी कार्य को 72 दिन में कंप्लीट करता है, ए बी दोनों मिल के, बी और सी दोनों मिल के उसी काम को 120 दिन में करता है, और सी और ए ये दोनों मिलके उसी काम को 90 दिन में कंप्लीट करता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं एलसीएम मेथड से बताऊंगा, एलसीएम मेथड से इसे कैसे सॉल्व करोगे वो समझिए। सारा का एलसीएम ले लो, 72 120 और 90, इसका एलसीएम शायद 360 हो जाएगा, और 360 जो होगा ये टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, 360 जो है
इसको आप टोटल वर्क बोलोगे। एलसीएम जो होता है, एलसीएम मेथड में एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है। अब यहाँ देखिए इस सब का ये कंप्लीट वर्क दिया है, एक दिन का निकाल लीजिए, इन्हें क्षमता निकाल लीजिए दोनों का। एक दिन में ए प्लस बी कितना करेगा, 72 दिन में यदि कंप्लीट करता है तो एक दिन में करेगा 5 काम, 72 से भाग दे दो। बी सी कितना करेगा एक दिन में, 3 करेगा, इससे भाग दे दो। और सी एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा, इससे भाग दे दो। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप समझ गए हमको। अब देखिए ए का निकालना है ना, तो ए का ऐसे आप कैसे निकालोगे, आप पहले ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लीजिए। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लीजिए एक दिन का। तो देखिए ये जो है 2 दिन का है, ये जो है आपका 2 दिन का है। 5 3 8 4 12 जो वर्क कर रहा है ये 2 दिन में कर रहा है। ओके, तो एक दिन में ये कितना किया होगा, तीनों मिलके 6 ही किया होगा। 2 दिन में यदि 12 किया तो एक दिन में 6 किया होगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कर रहा है 6, और निकालना है आपका ए का। ठीक, ए का निकालना है तो बी प्लस सी का एक दिन वाला घटा दीजिए। बी प्लस सी देखिए एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। बी प्लस सी जो है आप यहाँ समझिए, बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहा है, ये 3 कर रहा है। और तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। यानी बाकी जो देखिए ये 3 कर रहा है और तीनों मिलके 6 कर रहा है, बाकी 3 जो है 6 में से जो 3 बच गया वो तो ए ही करता होगा। अब देखिए ए का एक दिन का वर्क 3 निकल गया, ए का एक दिन का वर्क कितना निकल गया, 3 निकल गया। और टोटल वर्क कितना है, 360 है। तो ए को कितना समय लगेगा भाई, एक दिन में यदि 3 काम कर रहा है और टोटल 360 काम करना है, तो आप 360 में भाग दे दो 3 से। 360 में यदि भाग दे दोगे तो 120 हो जाएगा, यानी 120 दिन लगेगा ए को कंप्लीट करने में। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। और हमें तो लग रहा है कि एलसीएम मेथड से टाइम नेटवर्क के क्वेश्चन को आप इजीली और जल्दी सॉल्व कर लोगे। आप प्रैक्टिस जो करेंगे वो एलसीएम मेथड से ही बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। और मैं अभी आपको फ्रैक्शन मेथड भी बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। चलिए फ्रेंड, कुछ और एग्जांपल के साथ में इसको कंटिन्यू करूँगा कल आगे। आज का क्लास में यही समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आज जो भी बताया उसे आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो भी मैं बताऊंगा, जो भी आपके लिए उपयोग के लिए मैं कंटेंट दूंगा इस चैनल पे, वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।